प्रिय मित्रों एवं साथियों नमस्कार। आज की इस प्रश्नोत्तरी में हम विभिन्न वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। यह हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे पर्यायवाची हैं, विलोम हैं, संधि हैं, समास हैं, मुहावरे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं, इनको इस प्रश्नोत्तरी में शामिल किया गया है जो आगामी परीक्षाओं में सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, धूसर किसका पर्याय है? अश्व का, मेघ का, गर्दभ का, अजा का? तो धूसर आंसर सी, गर्दभ का पर्यायवाची है। इनके और भी पर्यायवाची होते हैं जैसे चक्रीवान, वैशाख नंदन, वेशर, धूसर, ये सब जो है इसके हैं गधा के पर्यायवाची हैं। मेघ के पयोद है, वारिद है, पयोद है, वारिद है, नीरद है, अम्बुद है, अम्बुद है, जलघर है, अश्व के वाजी है, घोटक है, सैंधव है, तुरग है, तुरंग है, और अजा माने क्या होता है? अजा माने होता है बकरी। तो अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, धनुष बाण में किस तरह का समास है? तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है? तो बहुब्रीहि में द्वंद्व समास है। धनुष और बाण। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, बाण का पर्याय है उर्वी, मही, आशुग? इसमें डी सही है, आशुग। उर्वी और मही पृथ्वी के हैं और है ये घोड़ा का है। पृथ्वी को विपुला भी कहते हैं, आशु। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, आमिष का विलोम होगा सामिष, निरामिष, मांसाहारी, शाकाहारी? तो आमिष का विलोम होगा निरामिष। सामिष आमिष एक ही शब्द हैं। सामिष का भी निरामिष होता है और आमिष का भी निरामिष होता है। मांसाहारी का होता है विलोम शाकाहारी। जो मांस, अगर इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनाए तो जो मांस खाता है उसके लिए एक शब्द मांसाहारी, जो शाक खाता है उसके लिए शाकाहारी। अगला क्वेश्चन,
प्रश्न नंबर 5, वह भाई अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। वह भाई जो होना चाहिए यहाँ पर, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है अन्योदर, दूरस्थ, औरस, सहोदर। तो इसमें होगा सर ए, अन्योदर। औरस का होता है वैध संतान, संतान। सहोदर का एक ही माता से उत्पन्न दो भाई, एक ही माता से उत्पन्न दो भाई, वो अवैध संतान, अवैध संतान के लिए जारज शब्द मिलता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा नहाना, कांपना, लज्जित होना, सर्दी होना। तो इसका आंसर होगा सी, लज्जित होना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि बहुत तर्कशील होते हैं, कवि बहुत भावप्रवण होते हैं, कवि बहुत विचारशील होते हैं, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अगला क्वेश्चन, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। आंसर, शिक्षित होकर बेकार बैठना, योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, विद्या का अपमान करना, फारसी पढ़े लोगों का प्रायः तेल बेचना पड़ता है। तो इसका आंसर होगा बी, योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। प्रश्न नंबर 9, अनंत का अनंत की अनंत की सही संधि होगी अनधन अंत, अनधन अंत, अनन धन अंत और अनंधन अंत। तो इसमें जिसमें हलंत लगा है, अनंधन अंत, ए आंसर यही सही है। यह व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। इस तरह जैसे अजंत होता है, इसकी संधि विच्छेद होता है अच, इसमें भी हलंत, अच धन अंत, ये भी व्यंजन संधि है। प्रश्न नंबर 10, यदि आ और आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। आ और आ के बाद
ई और ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, तो संधि होगी गुण संधि। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, सदगति शब्द में समास होगा कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तो सदगति में समास होगा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, जिस समास का पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों ही प्रधान या दोनों ही समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। यहाँ पर हम ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि 60 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी है, व्याख्या करने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए जल्दी जल्दी करना है। प्रश्न नंबर 13, खेत रहना माने मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है उत्तर, संपत्ति का बचा रहना, इज्जत बच जाना, वीर गति को प्राप्त हो जाना, शत्रु से मुकाबला करना। तो इसका आंसर होगा सी, वीर गति को प्राप्त होना, खेत रहना। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, कांच का पर्यायवाची है शीशा, शीशा, सीपा और शीर्ष। इसका आंसर ए होगा, शीशा। तालव्यशा, ये तालव्यशा वाला। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं है? चांद पर थूकना, बी खरगोश के सींग निकलना, पानी से घी निकालना, बालू से तेल निकालना। तो असंभव कार्य नहीं है पूछा है, तो बालू से तेल निकालना असंभव कार्य होता है, पानी से घी निकालना ये भी असंभव हो, खरगोश के सींग निकलना ये भी असंभव होता है। तो इसका आंसर होगा चांद पर थूकना, ए। यह किसी अच्छे या बड़े व्यक्ति का अनादर करना या कलंक लगाना। तो इसका ए आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, सद्य स्नाता शब्द में वाक्यांश लागू होता है। आंसर, जो सदा स्नान करती हो, जो सदा नत बनी रहती हो, जिसने अभी अभी स्नान किया हो, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा जिसने अभी अभी स्नान किया हो, आंसर सी। प्रश्न नंबर 17, तिमिर का शुद्ध विलोम होता है अंध, निशा, दीवा, आलोक। तो इसका होगा डी, आलोक। और इसका तिमिर का प्रकाश भी होता है, दीवा का रात्रि होता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है?
कमल का पर्यायवाची नहीं है। सरोज, जलद, पंकज, जलजात, तो इसमें बी आंसर नहीं है, क्योंकि जलद होता है बादल का, बादल का, और ये सब जो है कमल के होते हैं। अरविंद भी होता है, पंकज भी होता है, जलजात भी होता है, सरोज शरोरूप होता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, पवन शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है और वृद्धि संधि है। तो पवन के विच्छेद क्या होगा? पो धन अन। पोधन अन होता है पवन का, तो इसमें होगी अयादि संधि। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20, मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। निर्वाण, मुमूर्षा, मुमुक्ष, और चौथा क्या है? जिज्ञासु। तो इसमें मुमूर्षा। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा होती है मुमुक्ष, मुमुक्षा। वो मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष होता है। और मरने की इच्छा मुमूर्षा होती है, मरने की इच्छा मुमूर्षा होती है। वो मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष ये होता है। मुमुक्ष, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। वो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा होता है। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा, और मरने की इच्छा मुमूर्षा। और जिज्ञासु मतलब होता है जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, स्थावर का विलोम है। स्थावर का विलोम है जंगम। चेतन, जड़, सचल। तो स्थावर का होता है बी आंसर, इसमें होगा जंगम। चेतन का जड़ होता है। और सचल का अचल होता है विलोम। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 22, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गगन, नभ, अवनि, अंबर। तो इसमें नहीं है, अवनि नहीं है। अवनि माने होता है पृथ्वी। और तीनों जो है आकाश के पर्यायवाची, अंबर भी होता है, नभ भी, गगन भी। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 23, कपटी मित्र
किस मुहावरे का सही अर्थ है? काठ का उल्लू होना, अक्ल का दुश्मन होना, आस्तीन का सांप होना, इनमें से कोई नहीं। तो कपटी मित्र के लिए होगा सी आंसर, आस्तीन का सांप होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर अगर पूछ ले, अक्ल पर इसमें तो दुश्मन दिया, अगर अक्ल पर पत्थर पड़ना आ जाए तो उसका होता है बुद्धि भ्रष्ट होना या मूर्ख। और काठ का उल्लू, निपट मूर्ख। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 24, उज्ज्वल का प्रयुक्त संधि है गुण संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और दीर्घ संधि। तो इसका विच्छेद क्या होगा? उत धन ज्वल, यह होगा व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 25, शोकाकुल में समास है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और आगे क्या है? बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। तो इसमें समास होगा तत्पुरुष समास। शोकाकुल में शोक से आकुल, शोक से आकुल, तो इसमें होगा करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, शोक से आकुल, करण तत्पुरुष, यह तत्पुरुष का भाग है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 26, मोर का पर्यायवाची होगा कलापी, विसिग, विचक्षण और कोक। तो इसमें ए होगा कलापी। के की कलापी, ध्वजी नीलकंठी, ध्वजी भी होता है, ध्वजी होता है, नीलकंठ भी होता है, कंठ भी होता है, केक भी होता है, के की कलापी भी होता है, कलापी, के की कलापी, ध्वजी नीलकंठी। अगला आंसर, प्रश्न नंबर 27, जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्य के लिए उपर्युक्त शब्द विकल्प चुनिए। अग्रज, वरिष्ठ, श्रेष्ठ, ज्येष्ठ। जिसका जन्म पहले हुआ हो, इसके लिए एक शब्द होगा अग्रज। जिसका पीछे हुआ हो या बाद में हुआ उसे अनुज कहेंगे, अनुज। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 29, महात्मा शब्द का सही विलोम होगा दुष्ट, दुर्जन, दुरात्मा, पापी। तो इसमें होगा दुरात्मा, और दुष्ट और दुर्जन एक हैं, इनका विलोम होगा सज्जन। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 30, जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए।
जिजीविषा, जिज्ञासु, जिगीषा, विजय चेष्टा। तो इसमें जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द मिलता है जिगीषा। प्रश्न नंबर सी। जानने की इच्छा जिज्ञासु होता है की इच्छा, और जीने की इच्छा, जीने की इच्छा जिजीविषा होती है। अगला आंसर प्रश्न नंबर 31। तल्लीन शब्द में उपसर्ग होगा। तल धन लीन, तत धन लीन, तद धन लीन और तत्धर लिन। तो इसमें आंसर होगा बी, तत्धन, जिसमें हलंत लगा है, तत्धन लीन। यह भी व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न नंबर 32। यदि ए, ऐ, ओ, औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान में क्रमशः ऐ, औ, आए, आओ हो जाता है, तो वह कौन सी स्वर संधि कहलाती है? वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, यण स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि। तो इसमें हो जाएगी अयादि, बी आंसर, अयाद स्वर संधि। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची नहीं है? हंस का पर्यायवाची है, हंस का पर्यायवाची है। कुरंग, भुजंग, मराल, पंचबाण। तो इसमें होगा सी आंसर, मराल, ये हंस का है। अगला क्वेश्चन नंबर 34। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। डी आंसर, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अगला क्वेश्चन नंबर 35। अकाल पीड़ित में समास है कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। तो है अकाल पीड़ित, अकाल, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित, इसमें होगा तत्पुरुष समास। डी आंसर। अगला आंसर प्रश्न नंबर 36। अन्वेषण का शुद्ध संधि होगी। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अन्वेष धन अण, अनुधन वेषण, अनुधन एषण या अन्वेधन क्षण। तो इसका होगा आंसर सी, अनुधन एषण। अगला आंसर प्रश्न नंबर, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? शिव का कौन सा? महादेव, पशुपति, शंकर, चक्रपाण। तो इसमें चक्रपाण नहीं है और तीनों है, महादेव भी है, पशुपति भी है, शंकर भी है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 38। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपर्युक्त मुहावरा है।
मीठी छुरी, आस्तीन का सांप होना, मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह में राम बगल में छुरी। तो इसका होगा अदृश्य, आस्तीन का सांप होना, मीठी छुरी। और मुंह में राम बगल में छुरी, इसका होगा अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन। का प्रदर्शन, किंतु धोखा, किंतु धोखा। ये होगा इसका, मुंह में राम बगल में छुरी। पेट में दाढ़ी होना, ये इसका होता है शायद बहुत अनुभवी होना। देख लेना, पर इसे होता है बहुत अनुभवी होना। अनुभवी होना लगभग सही है। प्रश्न नंबर 39, अजान बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? उत्तर, जिसकी भुजाएं छोटी हों, जिसकी भुजाएं लंबी हों, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, उपरोक्त में से कोई नहीं। अजान बाहु उसे कहा जाता है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। सी आंसर। इनको जिसकी भुजाएं लंबी हों, इनको दीर्घ बाहु कहा जाता है, दीर्घ बाहु। और जिसकी 1000 भुजाएं हों, उसे सहस्रा बाहु कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 4, यण संधि का संबंध किस संधि से है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, दीर्घ संधि। तो यण क्या, स्वर संधि है, तो इसका स्वर संधि से संबंध है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 41, जय पराजय में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास। जय पराजय में होगा द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 42, बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है? चातुर्य वृत्ति से काम निकालना, अपना काम निकालना, पुण्य का कार्य करना और अवसर का लाभ उठाना। बहती गंगा में धोना, अवसर का लाभ उठाना। प्रश्न नंबर डी, आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 43, नवोढ़ा का संधि विच्छेद है? नवधर ऊढ़ा, नवधर ऊढ़ा, नवोधन ढा या नाधन ओढ़ा। तो इसका आंसर होगा नवोढ़ा का बी आंसर, नवधन ऊढ़ा। इसमें बड़ा ऊ लगा होगा, नवधन ऊढ़ा होता है, नवोढ़ा। अगला आंसर क्वेश्चन, जगन्नाथ शब्द में सही संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और इनमें से कोई नहीं। तो जगन्नाथ, जगत धन प्लस नाथ होता है, तो ये होगा व्यंजन संधि, बी आंसर।